कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी बस एक जाल है, एक ऐसा जाल जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। हमारा मन कहता है भागो, भाग जाओ इस दुनिया से, इस दर्द से, इन जिम्मेदारियों से। लेकिन क्या सच में भाग जाना ही हल है? जो चीज़ मैं आपको आज बताने आया हूँ, आइए उसको समझते हैं एक कहानी की मदद से। ये कहानी है हिमांशु नाम के एक लड़के की। पर मैं चाहता हूँ आप इस कहानी को हिमांशु की कहानी समझ कर ना सुने, बल्कि ऐसे सुने जैसे ये आपकी अपनी खुद की ही कहानी है। हिमांशु की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। 10 दिसंबर की सर्दियों का वो दिन था। घड़ी में शाम के 7 बज रहे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था। सड़क किनारे चाय की दुकान से अदरक और इलायची की तेज़ खुशबू भी आ रही थी। लेकिन हिमांशु को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह एक पुराने से कैफ़े के बाहर अकेला बैठा था। मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चल रही थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे पड़ चुके थे और ठंडी हवा के बावजूद उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। हिमांशु की नौकरी बोरिंग हो चुकी थी। रोज वही फाइल्स, वही मीटिंग्स, वही डेडलाइन, सब कुछ जैसे एक बेमतलब की दौड़ बन चुका था। कुछ महीने पहले उसका रिलेशनशिप भी टूट गया था। वह देर रात तक फ़ोन पर बैठा इंतज़ार करता कि शायद उसका एक्स पार्टनर उसे कॉल करेगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। इस सब से बचने के लिए उसने अपनी एक नकली दुनिया बनाने का फैसला किया। हर रात वह बेवजह नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखता, घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करता, कभी कभी बिना भूख के भी जंक फूड ऑर्डर कर लेता। जब कुछ समझ नहीं आता तो वीडियो गेम्स में डूब जाता, जहां वह एक काल्पनिक हीरो बन सकता था, अपनी असल जिंदगी की सारी असफलताओं से दूर। इसी को पलायनवाद या एस्केपिज्म कहा जाता है। रात के 11 बज चुके थे। हिमांशु अपने कमरे में बैठा था। कमरे में हल्की नीली रोशनी की वजह से सब कुछ धुंधला लग रहा था। पुरानी घड़ी की टिक टिक ही कमरे की चुप्पी को तोड़ रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और अचानक से स्क्रीन बंद कर दी। उसे महसूस हुआ कि जितना वह भाग रहा था, उतना ही उसकी असल जिंदगी उससे दूर जा रही थी। उसने अपना फ़ोन उठाया, देखा कि दोस्तों के मैसेज अनरीड पड़े थे, कई मिस्ड कॉल्स थी, लेकिन उसे इन सब का होश ही नहीं था। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें खिड़की से उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। कमरे में हल्की सी सीलन की गंध थी, बाहर हल्की सी धुंध भी हो रखी थी। उसने चाय का एक गर्म घूंट लिया। अदरक और इलायची की महक उसके दिमाग को हल्का सा जगाने लगी। कुछ सोचते हुए उसने एक पुरानी डायरी उठाई। डायरी में से धूल को झाड़ा और धीरे धीरे पेन चलाना शुरू किया। मुझे बदलना होगा। यह पहला कदम था अपनी असली दुनिया की ओर लौटने का। असल में भागने और तलाशने में बहुत फ़र्क होता है। अगर हम कुछ नया सीखने के लिए किसी दुनिया में खोते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना या आर्ट में खुद को एक्सप्रेस करना, तो वह भागना नहीं, तलाशना होता है। लेकिन अगर हम अपनी परेशानियों से मुंह मोड़ने के लिए सिर्फ एक नकली दुनिया में जी रहे हैं, तो हम खुद को और भी उलझा रहे हैं। एस्केपिज्म एक ऐसी इंसानी प्रवृत्ति है जो वास्तविक जीवन की परेशानियों को नकार कर मानसिक और शारीरिक सुख को अपनाती है, ताकि हम इंसानों को उस वास्तविकता के सच का सामना ही न करना पड़े जिससे हम हमेशा से ही दूर भागते आए हैं। पलायनवाद एक ऐसी बीमारी है जिसने एक इंसान को अपने पिंजरे से बाहर कदम रखने ही नहीं दिया, जिसने एक इंसान को कभी वो बनने ही नहीं दिया जो वो हमेशा से बनने के काबिल था। आसान शब्दों में कहूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें या आदतें जो इंसान को उसकी असल ज़िंदगी में चल रही परेशानियों से कुछ समय के लिए आज़ाद कर देती है। और सच बताऊं तो आजकल की इस दुनिया में ज़्यादातर लोग इसके शिकार हैं। सभी लोग बस खुद को व्यस्त रखना चाहते हैं। कोई खुद को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुक्त करने के लिए ड्रग्स जैसे कि अल्कोहल और वीड का सहारा लेता है।
तो कोई एंटरटेनमेंट जैसे कि इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स का, तो कुछ लोग लॉन्ग वेकेशंस और पार्टीज का भी सहारा लेते हैं। जुवेनाइल नाम के एक पोएट ने बिल्कुल सही कहा है, गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। मतलब एक आम आदमी की बेसिक नीड्स को पूरा कर दो, उसको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करो और वो कभी उन सवालों तक पहुंचेगा ही नहीं जो उसे पूछने चाहिए थे, ना खुद से, ना समाज से और ना ही गवर्नमेंट से। एक मिनट, सवाल? कैसे सवाल भाई? सवाल जो असल में एक समाज को सुधार और बेहतरी की दिशा देते हैं। ऐसे सवाल जिन्होंने इंसानों को जागरूक किया है, ऐसे सवाल जिन पर चिंतन करने की वजह से ही इंसान इतनी दूर आ पाया है। आपने मैट्रिक्स मूवी तो देखी ही होगी। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया असल में ही मैट्रिक्स बन चुकी है, जहाँ पर इंसान बाहरी दुनिया की चकाचौंध और टेक्नोलॉजी में इतना खोया हुआ है कि उसके पास खुद के साथ बैठने का भी समय नहीं है। सब मानो ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे उनको हिप्नोटाइज कर दिया गया है। ज़्यादातर लोग बस आज के मज़े और प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, बजाय उन परेशानियों का सामना करने के जो उनके आने वाले जीवन को बेहतर बना सकती है। आप अपने आसपास देखोगे तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहते तो हैं कि उन्हें फिजिकली फिट होना है, उन्हें बॉडी बनानी है, लेकिन वो कभी जिम जाते नहीं, और जाते भी हैं तो 2-4 महीने करके छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कामयाबी तो चाहिए, मगर वो बचते हैं उस मेहनत से जो उन्हें सक्सेस के काबिल बनाएगी। इसलिए 90% लोग हमेशा आम आदमी ही बनकर रह जाते हैं, क्योंकि वो खुद को भटकाते रहते हैं। वो कभी उस गहरी नींद से जागना ही नहीं चाहते। अब सवाल ये है, क्या आप भी अपनी असल ज़िंदगी से भाग रहे हैं या फिर उसे अपनाने और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? आज इस सवाल के जवाब तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। मैं शिखर आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आपका वास्तविकता में लौट आने का समय अब आ चुका है। हाँ भाई, सच बताओ, करते हो ना ये चीज़ें? अपने दिल पे हाथ रख के बताना। जब पता होता है कि कोई काम करना ज़रूरी है, लेकिन उठा लेते हो ना फ़ोन। थ्योरेटिकली तो पता है तुम्हें कि एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, पर नहीं करते हो ना। टालते रहते हो ना कि कल से जाएंगे जिम, कल से जाएंगे जिम, कल से जाएंगे जिम। तो क्या समझ आया भाई? ये जो चीज़ तुम कर रहे हो ना अपने साथ, खुद से भाग रहे हो, जो तुम सच्चाई से जो तुम मुँह फेर रहे हो, ये सब तुम्हें लाइफ में कहीं लेकर नहीं जाने वाली। हमेशा तुम्हारे जीवन में इसी तरह लगे रहेंगे, ज़िंदगी में हमेशा गांड फटी रहेगी। एक टाइम आएगा जब थोड़ी समझदारी आएगी, तब लगेगा कि यार मैंने अपनी लाइफ के साथ करा क्या। फिर बैठकर रिग्रेट करना, फिर बैठकर सोचना कि काश कुछ लाइफ में कर लिया होता, लाइफ को काश सीरियसली ले लिया होता, अपने गोल्स को सीरियसली ले लिया होता, तो ज़िंदगी शायद बेहतर होती। काश के चक्कर में बड़े बड़े सिकंदर नेस्तनाबूत हो गए, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े तुर्रम खा। कल के चक्कर में जो वो बन सकते थे वो कभी बन ही नहीं पाए। जिनके अंदर खतरनाक पोटेंशियल थी अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की, अपनी खुद की एक पहचान बनाने की, पूरे ज़माने की फाड़ के हाथ में रख देने की, दुनिया को कॉन्कर कर लेने की, लेकिन वो कभी कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि चीज़ों को कल पे टालते रहे कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, जैसे तुम टाल रहे हो। क्योंकि वो फंस गए थे अपने कंफर्ट जोन में, जिस तरह से तुम फंसे हुए हो। कभी बैठ के सोचा है कि मैं कर क्या रहा हूँ यार अपनी लाइफ के साथ? मैं अपनी लाइफ में जाना कहाँ चाहता हूँ? ये है तुम्हारा फ्यूचर। अगर दिन भर बैठकर रील स्क्रॉल करते हो, हांडते रहते हो इधर से उधर सड़कों पर, नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉच करते रहते हो शोज़ को, लड़कियों के डीएम्स में घुसे रहते हो, स्टॉक करते रहते हो उन्हें, अगर बैठकर तुम कुछ भी ऐसा करते हो जो तुम्हें तुम्हारे पर्पस की तरफ नहीं ले जा रहा, तो बेटा एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ तो तुम खुद ही जा रहे हो। आज देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा कि वाह यार क्या लाइफ है, वाह क्या मज़े कर रहा हूँ मैं। छोड़ो ना यार काम वाम करने में तो मेहनत लगती है, दिमाग का खर्चा होता है, एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, मेंटल फिजिकल दोनों एफ़र्ट्स लगते हैं। अब याद करो वो ड्रीम जो तुमने देखा था टाइम पहले कि हाँ मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे लाइफ में ये चीज़ें अचीव करनी है, मुझे ये चीज़ें ख़रीदनी है,
मुझे ये जॉब या ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे एक अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है खुद का, वो सब तुम अब कर नहीं रहे हो। और नहीं करोगे तो क्या होगा, एनजाइटी ही बढ़ेगी ना, स्ट्रेस ही तो बढ़ेगा लाइफ में। जब तुम खूब दबा के प्लानिंग करोगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे नहीं, और कंटेंट कंज्यूम करते रहोगे सेल्फ हेल्प वाला, मोटिवेशनल कंटेंट, और एक्शन लोगे नहीं, तो डिप्रेशन की ओर तो तुम खुद ही जा रहे हो। तुम्हें एक टाइम के बाद लगने लगेगा कि लाइफ में मैं कुछ कर ही नहीं रहा यार, मैं तो अपनी लाइफ में हार रहा हूँ यार, मैं जो करना चाहता था वो तो कर ही नहीं रहा। तो आगे जाके ये चीज़ डिप्रेशन ही बन जाएगी ना, समझ रहे हो। और अगर सच बताऊँ तो इस एस्केपिज़म के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है तुम्हारी लाइफ का कोई गोल या पर्पस ही ना हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ का कोई गोल बनाना पड़ेगा, कोई पर्पस ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड योर वाई। हो सकता है तुम्हें फियर ऑफ अननोन हो, तुम फेल होने से डरते हो, या फिर तुम्हें नहीं पता कि जो तुम आज एफर्ट्स लगाओगे वो तुम्हें कहाँ लेके जाएंगे। तो तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तुम्हें खुद को समझाना पड़ेगा कि आई विल फेल ओनली इफ़ आई डोंट ट्राई, अदरवाइज आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। हो सकता है जो तुम चीज़ करना चाहते हो वो तुम्हें बोरिंग लगती हो, बिकॉज रोड टू सक्सेस इज़ नॉट अ फेरी टेल जर्नी ब्रो। चीज़ें मोनोटोनस हो जाती हैं। तो तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसी चीज़ में 1% बनने के लिए, किसी चीज़ में बेस्ट बनने के लिए, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट थिंग थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। सेम चीज़ तुम्हें अगेन एंड अगेन कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, जब तक कि तुम उस चीज़ में परफेक्शन ना हासिल कर। तुम्हें क्रिएटिवली ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे उस चीज़ को करने के, जिससे तुम्हें ऑटोमेटिकली अंदर से एक्साइटमेंट होने लगे या तुम्हें मज़ा आने लगे उस चीज़ को करने में। हो सकता है तुम्हारे अंदर किसी टाइप का फोमो हो सकता है तुम सोशल आइसोलेशन से डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं आज एक डिसिप्लिन फॉलो करूँगा तो मैं ये चीज़ें मिस आउट कर दूँगा। मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, वो जो चीज़ें इन्जॉय कर रहे हैं वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सक्सेस कम्स विद अ कॉस्ट, एंड योर हार्ड वर्क एंड योर डिसिप्लिन इज़ द प्राइस यू पे। तुम्हें इन द एंड ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एज अ मैन ये सोसाइटी तुम्हारी वैल्यू ओनली जब करेगी जब तुम इस सोसाइटी को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हो इन रिटर्न। दिस सोसाइटी ऑपरेट्स विद अ ट्रांजैक्शनल माइंडसेट ब्रो। कोई भी व्यक्ति अगर तुमसे कोई बात कर रहा है तो उसका कोई इंटरेस्ट है उस चीज़ के पीछे। कड़वा लगेगा पर रियलिटी है, और ये चीज़ किसी आउट ऑफ सिनिसिज्म से नहीं आ रही, और ये चीज़ आउट ऑफ सिनिसिज्म से नहीं आ रही। हो सकता है तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसीज हो, कुछ ऐसी अर्जेस हो जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सच बताऊं तो एस्केपिज्म हमेशा भी बुरा नहीं होता। लाइफ में जब कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है तो इंसान खुद को बिजी कर लेता है उस सदमे से बाहर लाने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एस्केपिज्म, और उस पॉइंट पे एस्केप करना ठीक भी होता है, क्योंकि तुम एक टाइम तक ही बेयर कर सकते हो इस कॉस्ट को कि तुम्हारे साथ कोई ट्रेजेडी हुई और तुम उसकी इमोशनल हैवीनेस को बेयर कर रहे हो, क्योंकि एट सम पॉइंट इन योर लाइफ यू हैव टू मूव ऑन ब्रो। तुम्हें उस चीज़ से बाहर निकल के, उस ट्रॉमा, उस ट्रेजेडी से बाहर निकलना पड़ेगा, खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। दैट इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। तुम्हें उस चीज़ के साथ जीना सीखना पड़ेगा। अगर लाइफ में किसी चीज़ को लेकर डिससेटिस्फेक्शन है, या फिर पास्ट में लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, तो यूज़ दैट एज अ फ्यूल कि मेरे साथ ये हुआ, अब मैं अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर दूंगा। अपना टाइम और एफर्ट्स लगाओ खुद को ट्रांसफॉर्म करने में, खुद को एक वैल्यूएबल पर्सन बनाने में। किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हें तुम्हारी रियलिटी से दूर ले जाता है, वो इन द एंड तुम्हारी लाइफ को तहस नहस ही करेगा। 400 कदम दूर भाग जाओ ऐसी चीज़ों से जो तुम्हें एक हेडोनिस्ट बनाती हैं, जो चीज़ें तुम्हारी लाइफ को लॉन्ग टर्म में कैटास्ट्रॉफी की तरफ ले जा रही हैं। बाहर निकलो अपने कंफर्ट जोन से यार। आज के मज़े के चक्कर में कल का सेक्रीफाइस करना बंद कर दो। धीरे धीरे अपना मेंटल पीस खो दोगे अगर इसी तरह से रियलिटी से मुंह मोड़ते रहे तो। क्योंकि भाई तुम अपनी लाइफ की जिस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हो, या जिस चीज़ को तुम फेस नहीं करना चाहते, जिस चीज़ से तुम मुंह फेर रहे हो, जिस चीज़ को तुम देखना नहीं चाहते, जिस चीज़ से तुम दूर भाग रहे हो, वो चीज़ कहीं जाने नहीं वाली। कबूतर के आँख बंद कर लेने से वो बिल्ली कहीं चली नहीं जाएगी। वो बिल्ली कल भी वहीं थी, आज भी वहीं है, और कल भी वहीं रहेगी। वो प्रॉब्लम कल भी वहीं थी, आज भी वहीं है, और कल भी वहीं रहेगी। अनसॉल्व्ड, अनडिजॉल्व्ड तुम्हारी लाइफ है। तुम्हें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई और नहीं आएगा, या वो चीज़ नेचुरली गायब नहीं हो जाएगी।
इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग दैट प्रॉब्लम, इन्वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ दैट प्रॉब्लम। ऑपरेट विद अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। कब तक रोते रहोगे, कब तक ब्लेम करते रहोगे, कब तक बहाना देते रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कल करूँगा, कल करूँगा, कल ये होगा तो करूँगा। तुम्हें क्यों चाहिए? तुम आज से क्यों नहीं ऑपरेट करते? पूछो, खुद के साथ बैठो। हम बैठते नहीं हैं ना खुद के साथ। ये सारी चीज़ें, जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो इंसान को एक ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन बनाती है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं ना। ये हमें डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। हम कभी बैठते ही नहीं खुद के साथ, हम कभी जर्नलिंग करते ही नहीं। तो करना स्टार्ट करो ब्रो, इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट करो कि मैं आज अभी इस पॉइंट में ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में जो है, इसका मैं सोल्यूशन की तरफ, इसका सोल्यूशन ढूंढने की तरफ बढ़ सकूं। इस पाथ पे जिस पे मैं निकल चुका हूँ, ये रास्ता मुझे एक सोल्यूशन की तरफ ले जाए। मैं आंखें ना बंद करूँ अपनी, सच्चाई से मुंह ना फेरूं, समझे? ऑलवेज रिमेंबर, द पेन ऑफ रिग्रेट इज फार मोर वर्स देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन।